अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एमएलसी चुनाव में सपा ने खेला है बड़ा दांव। सपा के दांव से बीजेपी और अन्य हैरान। अखिलेश यादव की चाल से बदले समीकरण। तुरुप का इक्का चल सपा ने किया उलटफेर। अब बीजेपी ढूंढ रही है सपा की चाल का काट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद अब अचानक यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने कोर वोट बैंक मुस्लिमों को साधे रखने के लिए अहमद हसन को और किसान आंदोलन को देखते हुए जाट समुदाय से आने वाले राजेंद्र चौधरी को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी भी इस मामले में गोपनीयता रखी हुई है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अखिलेश यादव की तरफ से विधान परिषद के प्रत्याशी बनाए गए अहमद हसन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। आईपीएस की नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में समाजवादी पार्टी के साथ अपने कदम बढ़ाए, जिसके बाद से ही हसन विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। माना जाता है कि पार्टी में अहमद हसन ओबीसी और मुस्लिम समुदाय का चेहरा है। ऐसे में अखिलेश की तरफ से उनके नाम का ऐलान अपने मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के वोट बैंक को साधे रखना माना जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से विधान परिषद के प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में राजेंद्र चौधरी एक खास चेहरा है। तकरीबन 40 साल से मुलायम सिंह यादव से जुड़े रहने वाले राजेंद्र चौधरी 1974 में गाजियाबाद से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर साल 1977 में उसी सीट से जीत दर्ज कर वो विधानसभा पहुंचे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री थे और ये वही दौर था जब मुलायम सिंह और राजेंद्र चौधरी करीब आए। तब से ये रिश्ता अटूट रिश्ता है। इन दोनों ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तरफ तो उन्होंने जाट समुदाय को साधने में सफलता हासिल की है, ऐसा सियासी जानकारों का दावा है, तो वहीं ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक पर मंडरा रहे खतरे को कम करने की कोशिश की है और अहमद हसन पर दांव खेला है। ऐसे में अब बीजेपी जो पश्चिमी यूपी के जाटों को साधने की कोशिश में लगी थी, उसके सामने परेशानी पैदा हो गई है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने के बाद परेशानी बीएसपी के लिए भी हो गई है, क्योंकि उसके अपने वोट बैंक में भी सेंध लगने का खतरा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर सपा और बीएसपी दोनों के ही साथ हैं, लेकिन अब वो एक तरफा सपा का हो सकता है। वहीं बात की जाए विधानसभा की मौजूदा स्थिति की, तो उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा में मौजूदा समय में 402 विधायक हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 310, समाजवादी पार्टी के 49, बहुजन समाज पार्टी के 18, अपना दल सोनेलाल के 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4, निर्दलीय 3, राष्ट्रीय लोक दल के 1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल निषाद के 1 सदस्य हैं। बीजेपी के साथ अपना दल सोनेलाल का गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी के खाते में सीधे सीधे 10 सीटें जाती दिख रही हैं, लेकिन सपा को एक सीट पर आसान जीत मिल जाएगी। दूसरी सीट के लिए सपा को वोटों का जुगाड़ करना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 11 जनवरी से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हुई प्रक्रिया 18 जनवरी तक चलेगी और 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जनवरी को नाम वापसी और 28 जनवरी को मतदान होगा। 28 जनवरी की शाम से ही मतगणना की भी प्रक्रिया शुरू होगी। विधान परिषद की जिन 12 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें विधान परिषद के सभापति रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रमुख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।